बिहार में नगर परिषद का चुनाव चल रहा है। नगर परिषद के चुनाव में कई प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो जनता के काम करने में चुनाव के दौरान भी लगे हुए हैं। आज हम उस प्रत्याशी से बात करेंगे जो यहाँ की जनता जीत पहले ही घोषित कर दी है। लालगंज नगर परिषद में क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। वहाँ से दिलीप ठाकुर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे मोटरसाइकिल पर बैठे हुए। आज संजोग ऐसा रहा कि क्षेत्र का दौरा करते वक्त ही ये मिल गए और इनसे बात करने का मौका मिल गया, क्योंकि तमाम प्रत्याशी से मिलना बहुत ही मुश्किल है। चुनाव का दौरान है, लेकिन ये वोट नहीं मांग रहे हैं, अभी भी जनता के काम करने के लिए क्षेत्र में निकले हुए हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात हो गई, हम बात कर रहे हैं इनसे। सबसे पहले बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, सबों को मैं प्रणाम करता हूं, बिहार न्यूज़ के चैनल को। आप अपने जनता के लिए दो शब्द बोलिए। मैं जनता के लिए एक एक काम, एक एक वादा जो हम करेंगे वो एकदम पक्का करेंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनेगा। आप पहले भी उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, लेकिन आप यहाँ के जो स्थिति है उसको भली भांति आप जान रहे हैं, बुनियादी तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो अभी तक समस्या क्या दिख रही है, जो जिस पर काम नहीं हुआ है, जनता अधिकार से वंचित रह गई है? सबसे बड़ी चीज है कि पानी निकासी का काम आज तक नहीं हुआ यहाँ। उसका कारण जो लोग बने वो लूट खसोट, धरातल पे काम नहीं हो सका। जो सही होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। सारे लोग अपने अपने लूटने के फेर में लगे रहे। इसके दोषी कौन है? इसके दोषी जो पार्षद रहे हैं वो दोषी हैं, उसके चेयरमैन दोषी हैं, उसके कार्यपालक दोषी हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अगर जनता आपको जिता रही है, इस बार मौका दे रही है, तो आप आएंगे तो क्या दुरुस्त होगा? अगर दुरुस्त नहीं होगा तो मैं 2 साल के अंदर अपना त्याग पत्र दे करके मैं अपने घर चला जाऊंगा और जनता के बीच में जाके जन अदालत लगा करके जनता का काम करूंगा। ये मेरा वादा होगा। अच्छा, चुनाव में आपको इस बार अध्यक्ष पद से लड़ने का लक्ष्य क्या है? जनता का सेवा करना। जनता का सेवा करना। अब मालिक ने हमें सब कुछ दे दिया है। अभी क्षेत्र का दौरा कर रहे होंगे या जनता का भी काम कर रहे होंगे, तमाम शिकायतें सुनने को मिलता होगा, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो कम शिकायत सुनने को मिल रही है, जनता से सवाल आपको सुनने को मिल रहा है, वो क्या चीज़ है जिस पर आपको लगता है कि इस पर गलत हुआ है? वो है आवास योजना और अन्य योजनाएं हैं जिसमें पूरा का पूरा लूटे खसोट हुआ है। क्या जनता क्या बोल रही है? पैसा लिया, कमीशन मांगा, कमीशन लिया तब पास किया। अच्छा, इसके लग नहीं रहा है कि इसमें जो प्रत्याशी है वो दोषी है, इसके बाद भी बिहार सरकार इसके जिम्मेदार है? नहीं, प्रत्याशी 100 बिहार सरकार तो पैसा दे रही है, वो तो गरीबों का घर बनाने के लिए, कि कमिश्नर साहब का पॉकेट भरने के लिए। लेकिन क्या लग नहीं रहा कि अधिकारी भी इसके दोषी हैं? जो बिल्कुल, अधिकारी पूरा का पूरा दोषी हैं। बिना पैसा के अधिकारी भी नहीं चल रहे हैं ना। हम तो उपाध्यक्ष रहे हैं ना, उनको कमीशन चाहिए। बिना कमीशन का कोई काम ही नहीं है। कैसे दुरुस्त होगा? मैं करूंगा। जनता बैठा के तो देखे, या तो वो पदाधिकारी ठीक हो जाएगा, नहीं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक बार अगर जनता मौका ही दे देती है, या सरकार से, नीतीश कुमार जी से आपको मेरे चैनल के माध्यम से कुछ मांग करना हो इस क्षेत्र के लिए, तो सबसे पहले क्या मांग करेंगे? मैं नाला निर्माण मांग करूंगा, जो जल निकासी का पहले सबसे पहला अगर कोई मांग होगा तो वो जल निकासी। अभी क्या लग रहा है, तमाम प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं तो जनता की अदालत में हूँ। जनता जहाँ रख दे हम वहीं रहने के लिए तैयार है। फिर भी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आपको ये जनता का पूरा हमें आशीर्वाद है। निकल रहे हैं जो जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, जिस रेशियो से आशीर्वाद दे रही है, उस रेशियो से अगर हमें लोगों ने वोट कर दिया तो बाकी प्रत्याशी हमारे सामने दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। अच्छा, शिक्षा की अगर लचर व्यवस्था की हम बात करें कि तमाम शिकायतें, उसमें तो सरकार दोषी है। सुलभ शौचालय, सुलभ शौचालय के लिए भी तो हमारे लालगंज में क्या कहिएगा,
जे ही राजा से ही चोर, भाग भाग रे बेटी चोर। यहाँ का राजा ही चोर था तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति? स्वास्थ्य व्यवस्था भी वही हाल है जिस हाल में पहले था। कोई सुधार? कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं। बदलाव होना अब जरूरी है। जी हाँ। वाले हैं, क्या लग रहा है कि इस बार कौन प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं, किनको आप लोग वोट करेंगे, कौन अच्छे प्रत्याशी हैं? मैं तो घूम रहा हूँ सारे क्षेत्र में और दिलीप ठाकुर जी का नाम ही आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप ही के ऐसे व्यक्ति को लालगंज नगर पालिका पर अधिकार होना चाहिए जो जनता का काम करा सके, विकास करा सके। वो आपको छोड़ करके दूसरा कोई नहीं करा सकता है। इसके पहले जो लोग भी हुए वो लोग भ्रष्टाचार लिप्त हुए और अफसर से मिलकर के सारा जनता का शोषण किए। देखिए, और बहुत सारे सवाल है, शिकायत सुनने को मिल रही है। जिस तरह से दिलीप ठाकुर जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आवास योजना को लेकर कई बार उनसे पैसे की मांग की जाती है, क्या कितनी सच्चाई है? सही बात है। सारे लोग बोल रहे हैं जनता जिसका मकान हुआ है कि 30,000 दिए, 40,000 दिए तब हमको इंदिरा आवास मिला। ये बिचौलिया दिलीप जी आएंगे तो दूर होगा? दूर होगा, आपको लग? बिल्कुल होगा। दिलीप जी ऐसे कर्मठ हैं और ऐसे जुझारू हैं जो भ्रष्टाचार को मुक्त कर ये काम बिल्कुल करावेंगे बिना पैसे के। अध्यक्ष पद से कई प्रत्याशी लड़ रहे हैं, इस बार किनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? दिलीप ठाकुर। दिलीप ठाकुर कहीं क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो काम अच्छा करते हैं। काम अच्छा करते हैं जी, हमेशा समस्या को जी सुनते समस्या कर। हैं। इस बार किनको आप लोग वोट कर हम रहे लोग हैं? दिलीप ठाकुर को सपोर्ट कर रहे हैं। दिलीप ठाकुर जी। क्यों? जो अच्छे आदमी है, काम करने वाले आदमी है, जुझारू है, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या विचार है? जी वही विचार है, दिलीप ठाकुर उन्हीं को वोट कीजिए। जी। लग रहा है कि काम कर? जी एकदम उनका जज्बा जो है ना सर, उनका जज्बा दिखा रहा है जो काम करेंगे। जी एकदम काम करेंगे। हम लोग अभी पिछले बार बाढ़ आया था तो इंदिरा क्या तो 14,000 15,000 जो पास हुआ था, प्लास्टिक तिरपाल मिला, वो हम लोग को कुछ नहीं मिला, सब घोटाला हो गया। सब इसमें साजिश है, इसके पीछे अभय लाल बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। इसके पहले जितने भी लोग सब लोग यहाँ दलाल ही थे। दलाल जो सब अपना रोजी रोटी उनको लोग नगर पालिका से बहुत लोग का चलता है, लेकिन इनसे ये जो जब से आ रहे हैं तो लोग को बहुत खौफ है कि अब ये आ जाएंगे तो दलाली बंद हो जाएगा, हम लोग का रोजी रोटी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस बार इन्हीं को वोट देकर जिताइए रहे इस हैं। बार ठान लिए हैं कि हाँ इनको हाँ हाँ, जिताएंगे। दलाली नगर पालिका से मुक्त कर देना है। हाँ, कार्यपालक से लेके बड़ा वो बड़ा बाबू हो या कोई भी हो, सब लोग दलाले हैं वहाँ। वोट अच्छे लोग देंगे जो इस आवाज़ को, गरीब को जो उठाने वाले हैं। ये पहले से जो लोग चोर चोटा लोग जो बैठे हुए हैं उनको इस साल हटा देना है इस बार खुल के बताइए। और आप अच्छे वोट लोग किसको का हम करेंगे? वोट देंगे। किसको वोट करेंगे? हम तो चाह रहे हैं कि दिलीप ठाकुर जैसे आवाज़ बुलंद आदमी को हम दें। आपका वोट कहाँ जाएगा? दिलीप ठाकुर के पास जाएगा। दिलीप ठाकुर को जी। जाएगा। दिलीप जी लगता है कि जीत के आएंगे तो काम करेंगे? हाँ, ये काम करने वाले वो जीते और हारे या वो आवाज़ उठाने वाले कभी भी हैं वो। ये हमेशा काम करते हाँ हाँ, इस पर हमको पूरा विश्वास है कि ये आदमी कहीं बोलने वाले हैं। जीत हार से कोई वोट मतलब अलग नहीं, है, काम करते रहेंगे। वोट अलग है, लेकिन इनका आवाज़ से कोई दबा नहीं इस सकता बार है। मौका दे रहे हैं। विधम बिल्कुल मौका दे रहे हैं। जनता का आप बात सुन रहे होंगे। जनता स्पष्ट कह रही है कि जिस तरह से नगर परिषद में विकास के नाम पर धब्बा, धरातल पर काम दिख नहीं रहा है। पेन पेपर से सारे फंड आ रहे हैं और कहाँ चले जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। बिचौलिए है और इस बार बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से नाम रख के कह रहे हैं कि इस बार हम दिलीप ठाकुर को वोट करेंगे। अब ये जानेंगे और आने वाला परिणाम जानेगा कि कौन प्रत्याशी होंगे, कौन जीतेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़।